अंतर्मुख काल तक उन्होंने ध्यान की सिद्धि के लिए खड़े रहे, अंतर्मुख के बाद उनको स्वर्ग ज्ञान की उपलब्धि हो गई। तो मुझे ये कहना है कि बाहुबली विद्वान जो कर रहे थे उनका वो धर्म ध्यान कैसा था? क्या विपाक विजय, धर्म ध्यान था, संस्थान विजय, कौन सा धर्म था? बिल्कुल धर्म ध्यान था। छठे गुणस्थान और सप्तम गुणस्थान में झूल रहे थे, धर्म ध्यान में थे, लेकिन ये व्यवहार धर्म ध्यान की कोटि में ही वे रहे, शुद्धोपयोग नहीं हो पाया। शुद्धोपयोग तब होता है, निश्चय धर्म ध्यान जिसको बोलते हैं वो तब होता है जब वो परिपूर्ण रूप से निर्विकल्प दशा में आ जाए। तो उनको सविकल्प दशा थी, शल्य नहीं था। कई लोग कहते हैं कि वो शल्यवान थे, तो शल्य रहेगा तो पहला गुणस्थान होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई उल्लेख नहीं आता। पहला गुणस्थान होगा भी कैसे? क्षायिक सम्यक दृष्टि पहले गुणस्थान में आएगा। वर्धमान चरित्र वाले हैं वो, छठे सप्तम गुणस्थान में रहेंगे। हाँ। पर मेरा कहना है कि उनका वो क्या विपाक विषय धर्म ध्यान था कि संस्थान विषय धर्म ध्यान था? संस्थान विषय धर्म ध्यान में एक व्यवहार धर्म ध्यान और एक निश्चय धर्म ध्यान, दो प्रकार का धर्म ध्यान है। और जहाँ तक संस्थान विषय हम कहते हैं, तीन लोक का चिंतन करना, आत्मा के आकार का, स्वरूप का चिंतन करना, वहाँ चिंतन प्रधान है। वो हम कहते हैं चिंतन भी मत करो, आप शांत बैठो, निर्विकार निर्विकल्प होकर के बैठो, ये उससे भी उत्कृष्ट है। माँ चिट्ट, वो बात है। हाँ हाँ, अप्पा अप्पा में रहो, अप्पा गप्पा गप्पा मत मारो। नमस्ते महाराज जी। सामायिक के समय में क्या हम सामायिक पाठ या 12 भावनाओं का चिंतन या चिंतन भी कर सकते हैं। चिंतन करना कोई गलत नहीं है। आपको चिंतन में मन लग रहा है, शांति मिल रही है, विशुद्धि बढ़ रही है, तो चिंतन भी सर्वश्रेष्ठ। और चिंतन को भी जहाँ रोका जाता है वो उससे सर्वश्रेष्ठ। मतलब शांत दशा, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं करना, केवल बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो सर्वोत्कृष्ट है। यदि वैसा नहीं बैठ पा रहे हैं तो उसमें भक्तांबर पाठ या कुछ मन ही मन कुछ नहीं। सामायिक के काल में भक्ति का स्पर्श भी नहीं करते। आप आत्मा के शांति को पाने के लिए जा रहे हैं और भगवान की भक्ति करोगे? नहीं, भगवान की भक्ति जब सामायिक में नहीं बैठते, खूब करो, वो बाह्य क्रिया है। सामायिक में बैठे हैं और आत्म सिद्धि की क्रिया आप नहीं करेंगे तो आप केवल बैठे हैं लेकिन प्रवृत्ति चल रही है। आप भक्तामर की ओर जब प्रवृत्ति में थे तब भी भक्तामर पढ़ते थे, और सामायिक में गए तो भी भक्तामर को लेके बैठ गए, तो फर्क क्या है? कोई भी पाठ नहीं करते, कोई पाठ नहीं। आप 12 भावना का चिंतन करो। क्यों 12 भावना का चिंतन कर रहे हैं? तो 12 भावना तो आत्मा को जगाने के लिए तो है, वो किसी की भक्ति रूप नहीं है। पंच परमेष्ठियों में किसी की भक्ति होती क्या? 12 भावना में एक भी ऐसा श्लोक आया है क्या कि इसमें चिंतक भक्ति कर रहा है? हाँ, जहाँ तक मैं कहूँ, आप सामायिक करते समय जाप देना भी एक भक्ति का रूप है। नहीं, वो प्रारंभिक दशा में उससे ऊपर उठाने के लिए, प्रारंभिक दशा में माला फेरो, 5 माला फेरो, ये कहा जाता है। वो सामायिक का स्वरूप नहीं है, वो प्रैक्टिस का साधन है। ऐसा ही प्रैक्टिस करते करते आप शांत बैठने की कला भी सीखो और चिंतन करने की भी कला सीखो। ये दोनों जब तक नहीं आते तब तक आप माला फेरो। तो इससे बैठने का अभ्यास होगा। माला फेरने से
आपको सरल है वो। सबसे सरल सामायिक में यदि कोई क्रिया है तो माला फेरना है, और इसलिए बताते हैं वो प्रारंभिक दशा है अशुभ से बचने के लिए। महाराज जी, हाथों और पैरों का कौन से आसन में, कौन सी मुद्रा में बैठना चाहिए? कोई भी आपके लिए जो सुखासन है, कोई भी आसन ग्रहण कर सकते हैं, आसन का कोई शर्त नहीं। हीन शरण है, घुटने के दर्द हैं, तो यही आसन वही आसन हो जाए तो घुटना और दर्द करेगा और सामायिक में मन ही नहीं लगेगा। महाराज जी, बैठकर और जब सामायिक से उठ करके चलोगे तो कुटक को कुटक आवाज आएगी। महाराज जी, बैठकर सामायिक करना चाहिए, खड़े? जो भी जमता हो वो बता दिया ना, जो आपके लिए सुलभ हो, सरल हो, सुखासन हो, अधिक से अधिक जिस पर बैठ सकते हो वो चुनाव कर लेना। नमस्ते। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, सामायिक का समय की सीमा में बंद के करनी चाहिए या जब तक हमारे भावों में? देखिए, सीमाओं को हम तब बांधते हैं और तब बांधना चाहिए जब हमारा मन बाहर दौड़ने की पूरी संभावना रखता है। ठीक है, संभावना रखता है तो सीमाओं को बांध करके बैठो, और संभावना नहीं रखता है तो सीधा बैठो, सीधा शुरू ही करो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब महाराज जी, जैसे 48 मिनट बोलते हैं कि मिनिमम 48 मिनट तक करो या फिर मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम। वही आप पौन घंटा भी बैठोगे तो मैक्सिमम है वो। केवल ज्ञान की उत्पत्ति के लिए 2 मिनट भी पर्याप्त है। भावों के विषय 2 मिनट भी से केवल ज्ञान हो सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है 48 मिनट के बाद ही सामायिक होगा, नहीं। बैठते ही हम इतने विशुद्ध हैं कि बैठते ही शांत हो गए। इतनी विशुद्धि की चरम सीमा बढ़ी कि हम छपक श्रेणी में चले गए। इतनी स्पीड भी होती है, विशुद्धि की स्पीड अधिक हो जल्दी केवल ज्ञान, मंद हो तो सामायिक का काल भी गुजरेगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 48 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हुआ ही नहीं केवल ज्ञान। खिंचता जाएगा टाइम। इसलिए सबसे अच्छा है पहले निर्मोही होने की कला सीखो। बैठते ही शांत, मेरा कुछ नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ, विशुद्ध हूँ, निर्मोही हूँ, निर्लेप हूँ, निर्विकार हूँ। शांत हो जाओ, यही रटो, मैं निर्विकार हूँ, मैं शांत हूँ, मैं परम विशुद्ध परिणामों को धारण किया हुआ एक विशुद्ध आत्मा मात्र हूँ, यही मेरा स्वरूप है। बैठ जाओ, और है बार बार कहने की अपेक्षा शांत बैठो, लेकिन निद्रा को रोकना। हाँ, शांत हो जाओगे ना, निद्रा इतनी जल्दी आती है कि पता भी नहीं चलता कि ऐसा होकर ऐसा कब हुआ मैं। जागृत अवस्था में रहो, जागृत अलर्ट रहो, नींद के प्रति अलर्ट, परंतु अलर्टता के साथ उतना ही शांत। ये दोनों साथ में चलना चाहिए। प्रैक्टिस करके देख लो, आ जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, उसकी अनुभूति भी मिलेगी। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। खड़े होकर, हाँ महाराज जी, दूसरी प्रतिमा से हमारे 12 व्रत शुरू होते हैं। हाँ, तो पंचम गुणस्थान पहली प्रतिमा से है या दूसरी प्रतिमा से? फिर से पूछो, क्या पूछा?
श्रावकों के 12 व्रत जो है वो दूसरे प्रतिमा में से शुरू होते हैं। चारित्र धर्म द्वितीय प्रतिमा से शुरू होता है। अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये दूसरे प्रतिमा से शुरू होती है महाराज। बिल्कुल। और तो प्रतिमा, पहली प्रतिमा से पंचम गुणस्थान शुरू होता है या दूसरी प्रतिमा? देखिए, पंचम गुणस्थान शुरू होता है पहली प्रतिमा सहित दूसरी प्रतिमा का पालन कर रहे हों। केवल आप यानी केवल प्रतिमा पहले का लेके रखा है तो आपका गुणस्थान पंचम गुणस्थान नहीं है, वो है पंचम गुणस्थान में जाने का अभ्यास। ये सबकी हाँ, बार बार सभी पूछते हैं ना। हाँ पूछते हैं, तो यही उत्तर है उसका। देखो वो अभ्यास कहलाएगा ना, चारित्र धर्म आया है, नहीं कोई संकल्प ही नहीं हुआ अभी। तो पहले प्रतिमा वाले का गुणस्थान महाराज जी? पहले प्रतिमा का गुणस्थान चौथा गुणस्थान, पंचम गुणस्थान का अभ्यास और पहली प्रतिमा का ग्रहण। कोई कोई ऐसा भी करते हैं, मुझे पंचम गुणस्थान प्राप्त करना है, तो चारित्र धर्म के बिना तो होगा नहीं, 2 प्रतिमा के बिना तो सपने में भी संभव नहीं है। ठीक है, चारित्र धर्म जो जगन चारित्र धर्म होता है वह द्वितीय गुणस्थान में प्रकट होता है। तो जिस समय आपने द्वितीय गुणस्थान के उस जगन चारित्र धर्म को स्वीकार किया, दूसरी प्रतिमा में स्वीकार किया दूसरी प्रतिमा को, तब से जगन्य चारित्र धर्म आपके जीवन में उतर आया और उसका अभ्यास आप करने लगे। करते करते अब सामायिक में मज़ा आने लगा। 2 बार करते थे, आनंद आ गया, शांति मिलने लगी, तो आपकी इच्छा हो गई कि हम 3 बार करेंगे। तो 3 बार करने का संकल्प हो गए तो तीसरी प्रतिमा हो गई। इस प्रकार परिग्रह को कम करने का मतलब होता है बाह्य अहिंसा धर्म को जीव रक्षा रूप, बाह्य अहिंसा धर्म को बढ़ाना और अंतरंग अहिंसा रूप चारित्र धर्म कषायों की मंदता से जो होती है उसका अभ्यास करना, ये है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, सामयिक के काल में शांत बैठने की कोशिश की तो बाहर के अन्य विचार आने लगते हैं और कभी निद्रा भी आने लगती है। तो उससे बचने के लिए यदि देखिए सुनिए, आप ये प्रश्न कर रहे हैं कि इतना सब कुछ हम प्रतिमाधारी होकर के, सुनो पहले, प्रतिमाधारी होकर के भी हम सामायिक में बैठते हैं तो इधर उधर जाता है, तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, वो जाने दो उसको। क्या आपने जितने परिग्रह को प्रमाण बना लिया है उसके प्रति मन जा रहा है? नहीं। तो फिर सामायिक नहीं है तो क्या है वो? अन्य विचार कभी आने लगते हैं। तो जो त्याग है उसमें जा रहा है तो ये दूसरी प्रतिमा का व्रत ही भंग हो जाएगा। नहीं, उसमें नहीं जाता। जो त्याग है उस ओर नहीं जाना है, और जो त्याग चुके हैं और जो विद्यमान हैं उनका मोह छोड़कर उसमें प्रवेश भी करोगे तो कोई दोष नहीं है। तो समझ में आ रहा है? हाँ, हम ऐसा ही सामायिक करते हैं। 10 परिग्रह हमारा त्याग है, ग्रहण तो कर नहीं सकते हम, लेकिन हम विहार करके आते हैं सामायिक में, और आत्मा के इन परिणामों को अपने ज्ञान को ज्ञायक बनाकर रखते हैं और चले जाते हैं। तो मेरे लिए जब सभी पदार्थ ज्ञायक ज्ञान का विषय बन गए तो बन गए। ऐसा तो केवली भगवान का भी मन जाता है। केवल ज्ञान में क्या नहीं दिख रहा है? हमको तो बहुत सीमित दिख रहा है। हमारा मन तो एक ही जगह जा सकता है, केवली भगवान का अनंत पदार्थों पर जा रहा है। उसके द्रव्य गुण पर्याय में ज्ञायक बन करके उनको निहार रहा है। वो ज्ञेय हैं और ये ज्ञायक हैं।
ये जानने में तो था। कर्म बंद कर रहे हैं क्या? अगर कर्म बंद मन जाने मात्र से, आत्मा का उपयोग उधर जाने मात्र से कर्म बंद होता है, तो केवली भगवान को तो अनंत दिख रहा है, उनको कितना कर्म बंद होगा, ये भी तो सोचो। बहुत बड़ी बात किया है महाराज। हाँ, ये बड़ी बात है, ये ध्यान रखो। आत्मा को ज्ञायक बनाने के लिए ही ये सब कुछ चारित्र धर्म है, पुरुषार्थ है, हमारी यात्रा है मोक्ष मार्ग की। उतना भी न जाए इसके लिए ऐसा प्रयास था कि ओंकार ध्वनि कंटिन्यू, उतना भी न जाए इसका प्रयास करना व्यर्थ है, आपको वो प्रयास करना ही नहीं। क्या केवली भगवान ये केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये प्रयास करेंगे कि ज्ञेय पदार्थ मुझ में झलके ना? सही है कि नहीं? हाँ, ये समझो, ज्ञेय पदार्थों को आप रोक नहीं सकते। आता है आने दो, जाता है जाने दो, मैं ज्ञायक स्वभाव में रहूँगा। अब उपयोग में जो भी आ रहा है जा रहा है उसको जानना है, देखना है, बिगड़ना नहीं, न तो मोहित होना है, न चित्त को आकर्षित करना है। आ रहा है तो स्वागत करो। और समय का काल जो है, निश्चित काल कौन सा है? संध्या काल में करना आवश्यक है। कोई समय निश्चित करने की जरूरत नहीं, ये मेरी धारणा है और इसका स्पष्ट करता हूँ। ऐसी आपकी धारणा क्यों है, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। अगर समय को निश्चित करके हम सामायिक करेंगे और ये एक प्रश्न का उत्तर पूर्ण हुए बिना प्रश्न नहीं पूछना, ठीक है? सुनिए इसको, बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ। सामायिक का काल हमको केवल ज्ञान नहीं देता, सामायिक का काल, सुनिश्चित काल हमको केवल ज्ञान नहीं देता। ऐसा अगर होता तो सबको 12 बजे, शाम को 6 बजे और सुबह प्रातः काल में ही केवल ज्ञान सबको होना चाहिए। ऐसा कुछ है?